हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर गंगा स्नान के विषय में एक भजन के माध्यम से बताना चाहते हैं। लोग जाते हैं, जल डालते हैं और ये समझते हैं गंगा स्नान हो गया। आप इस भजन को सुनकर खुद जज करें कि आप गंगा नहाए या नहीं नहाए। अब सुनिए। कार्तिक मास में भीड़ देखकर शिव मुस्काते हैं, पाप नाशनी गंगा में सब स्नान को आते हैं। बोली पार्वती हे ईश्वर, क्या सबके पाप कट जाएंगे? भूलोक से जो प्राणी आए जब गंगा में नहाएंगे। शिव बोले पार्वती की बात सुनकर, जो गंगा जल में नहाएगा उसके पाप कट जाएंगे, जो केवल जल में नहाएगा पाप नहीं कट पाएंगे। गंगा तो है मेरी जटा में, पर जब जल में जाएगी, जल के गंगा में मिलने से पाप नाशनी कहलाएगी। शिव ने ये जवाब दिया, गंगा मेरी जटा में है। जो देव भूमि पर आ करके सेवा दान नहीं करते हैं, वो नहाए या ना नहाए जीवन में दुखी भरते हैं। अब पार्वती क्या कहती हैं शिव से, ऋषिवर नहीं समझ में आया, फिर हमको समझाओ, साथ में चलकर मेरे गंगा स्नान कराओ। शिव और पार्वती दोनों चलकर गंगा तट पर आते हैं। शिव तो बूढ़े कोढ़ी बन गए, पार्वती को सुंदर नार बनाते हैं। पार्वती सबसे कहती, जो मेरे पति को गंगा स्नान कराएगा, पाप सभी उसके कट जाएं, स्वाग मेरा बच जाएगा। सब आते हंसते देखते, कोढ़ी को देखकर और सुंदर नार को देखकर आगे बढ़ जाते। यात्री आते हंसी उड़ाते, देखें सुंदर नार को। पार्वती सबसे कहती थी, भैया कोई स्नान करा दो मेरे पति बीमार को। एक तो बोला इस बूढ़े के साथ तू क्या सुख पाएगी, छोड़ दे इसको साथ मेरे चल, जीवन भर मौज उड़ाएगी। कैसे कैसे भाव के लोग कहते तो गंगा स्नान को जा रहा हूँ, लेकिन क्या भाव लेकर जाते। पार्वती बोली उससे, सुन भैया, जो सच्चाई को नहीं जानते वे ऐसा कहते हैं, अनजाने सपनों में जीकर घोर कष्ट सहते हैं। अगर चाहते सेवा करनी इतना साथ निभाओ, मेरे पति को ले जाकर गंगा स्नान कराओ। सूरज छिपने तक का मुहूर्त पंडित ऐसा बतलाते थे, देख के बूढ़े और कोढ़ी को सब आगे बढ़ जाते थे। पंडितों ने बताया आज कार्तिक मास का सूरज छिपने तक का मुहूर्त है, सूरज छिपने के बाद स्नान का कोई वास्ता नहीं। यही एक अंधविश्वास है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पति को कोई नहला दो, कहती बहन तुम्हारी, मेरा पति कोढ़ी और बूढ़ा है मेरी लाचारी। दिन ढलने लगा, शाम हो रही, सूरज अब छिप जाएगा। अगर मुहूर्त खत्म हो गया, पति मेरा मर जाएगा।
एक मुसाफिर नंगे पैर तभी दौड़ता आया, हाथ का झोला दे पार्वती ने अपने पास बुलाया। लगा सोचने खड़ा मुसाफिर, मैं नहाऊं या नहलाऊं, मुहूर्त तो है ख़त्म हो रहा, घर को फिर बैरंग जाऊं। उसे भी मुहूर्त की चिंता थी, गंगा स्नान तो करना था, पर भाव भी अच्छे थे, अब क्या करता देखिए। पार्वती उससे भी कहती हैं, मैं तो छोटी बहन तुम्हारी, बड़े दुखों की मारी, जो तुम मेरी मदद करोगे, इच्छा पूरी होए तुम्हारी। दोनों मिलकर उस कोड़ी को गंगा स्नान कराते हैं, नहा करके गंगा में शिव असली रूप दिखाते हैं। लड़का बोला, सुन मेरी बहना, अब मैं कैसे नहाऊंगा, सूरज छिप गया ख़त्म मुहूर्त, बिन नहाए ही जाऊंगा। वो भी बेचारा सोचने लगा, सूरज छिप चुका, अब मैं बिना नहाए जाना पड़ेगा, पर चल बहन, तेरे पति को नहला दिया, एक काम तो हो गया। पार्वती बोली, सुन मेरे भाई, जो मदद किसी की करते हैं, उनके मुहूर्त ख़त्म न होते, साथ उन्हीं के रहते हैं, कोई मुहूर्त ख़त्म नहीं। आसमान से हुई गर्जना, दिया सूर्य ने वरदान, करके मदद इस कोढ़ी की तुम हो गए देव समान। बोले सूर्य बड़े प्रेम से, मैं स्नान कराऊंगा, ख़त्म नहीं होगा ये मुहूर्त, और न मैं छिप पाऊंगा। फिर पार्वती बोली, मेरे भैया, पाप नाशनी गंगा में बस तुमने ही किया स्नान, सब खुशियाँ तुमको मिल जाएं, मैं देती वरदान। शिव पार्वती चले वहाँ से, हिम शिखर पर आते हैं, स्फटिका शिला पर बैठ कर पार्वती को समझाते हैं। झूठ कपट स्वार्थ के मारे ये सारे नर नार, सच्ची सेवा भाव नहीं है, सहते दुख अपार। जो दीन दुखी की सेवा करता, बड़ों को दे सम्मान, जीवन में दुख कभी न पाए, कहते बाबा जय भगवान। धन्यवाद, नमस्ते।